Hello and very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में डीएनबी सर्जरी पे और डिस्कशन करने के लिए बोला गया था। तो टू बी फ्रैंक, जब मेरा एडमिशन हो रहा था तो मुझे फर्स्ट काउंसलिंग से रिम्स रांची मिल गया था। तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही अच्छे डीएनबी कॉलेज में गया, बहुत ही अच्छे, जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा था, है ना। और वो सेल का अपना हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं ले सकता। और वहाँ का सब बोला पेशेंट लोड बहुत रहता है, पेशेंट लोड बहुत रहता है। जब हम लोग वहाँ गए और 4-5 दिन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम लोग पीएमसीएच धनबाद में पेशेंट लोड क्या होता है हमें पता था, है ना। तो वहाँ जब गए तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कटिंग तो है ही नहीं, और जो केस आ रहा है वहाँ तो कंसल्टेंट कर रहे हैं, वहाँ सीनियर रेसिडेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को कुछ मिल ही नहीं रहा है। और सोशल मीडिया पे क्या था कि वो डीएनबी कॉलेज बहुत अच्छा है, वो डीएनबी कॉलेज बहुत अच्छा है। तो आपको जिस दिन आप अगर डीएनबी सर्जरी लेने की सोच रहे हैं, आपको जिस दिन कोई पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट या पार्टिकुलर कॉलेज अलॉकेट होता है, जैसे आज एलोकेशन शाम तक हो गई, तो आप सेम डे फ्लाइट लेकर निकलनी पड़ी, लेकिन निकलिए और उस इंस्टीट्यूट में जाकर 2 से 3 दिन बिताइए। आपको वहाँ पे ना 4 से 5 दिन रहता है ज्वाइनिंग का टाइम, ठीक है। जैसे बोलेंगे आप 1, 2, 3 को ज्वाइन कर सकते हो, तो आप 1 तारीख वहाँ रहिए, 2 तारीख वहाँ रहिए। और ये मत बताइए ना कि आप वहाँ एडमिशन लेने आए, आप बताइए नहीं, क्यों बताना एडमिशन लेने आए। हो सकता है आपको कोई मिसगाइड करते हैं, आप वहाँ एज ए पेशेंट जाइए, है ना, कि मैं पेशेंट का रिलेटिव हूँ, आया हूँ बस देखने के लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तो फिर वहाँ के रेसिडेंट से बात करें, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड भी कर देते हैं, है ना। तो अगर आप डीएनबी सर्जरी ले रहे हैं, अगर आप सरकारी कॉलेज से सर्जरी उठा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, बट इंस्टीट्यूट का नाम बहुत अच्छा होने के बावजूद वहाँ पे कटिंग नहीं मिलता है, ठीक है। और ये मैंने आंखों से देखा है। उस कॉलेज का नाम पर अगर जाएंगे ना तो आप उसमें डीएनबी ओबीजीवाई, डीएनबी सर्जरी, डीएनबी पीडिया सब बहुत अच्छे रैंक पे उठता है। हाँ, अगर आप नॉन सर्जिकल ब्रांच चाहते हैं तो आप कहीं भी ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे इनफैक्ट आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत प्रॉपरली फॉलो होता है। तो डीएनबी सर्जरी जो भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनका रैंक पीछे है, मेरे पास बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि सर डीएनबी सर्जरी ले ले, डीएनबी सर्जरी ले ले, डीएनबी सर्जरी ले ले। आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड ऋषभ राज अभी जीमर्स में डीएनबी ऑर्थो लिए हुए ना, मतलब कटिंग ही कटिंग है, बहुत अच्छे से केस मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उस कॉलेज में मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको कटिंग बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो आप जिस दिन आपको एलोकेट हो जाए कि ये डीएनबी सर्जरी आपको मिला, आप उस दिन जाइए, 1-2 दिन वहाँ रुकिए, फिर आप डिसीजन बनाइए कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है ना। और वर्कलोड ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में आपको ना खाने का टाइम मिलेगा, ना सोने का टाइम मिलेगा, ना नहाने का टाइम मिलेगा, है ना। इसका मतलब आप सही जगह पर पहुँच चुके हैं। जितना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अपने आप को रगड़िएगा, थर्ड ईयर में उतना चमकिएगा, और बाद में उसी हिसाब से आप चमकते रहिएगा। इसलिए डीएनबी सर्जरी लेने से पहले कम से कम 2 से 3 बार सोचना है। किसी के फेसबुक स्टेटस पे, किसी के व्हाट्सअप स्टेटस पे सर्जरी का फोटो देख करके ये नहीं आपको डिसाइड करना है कि उस कॉलेज में, मैंने भी आज सिग्मोइड वल्गुलस का लगा रखा है स्टेटस, है ना, मैंने भी आज लगा रखा है, जबकि वो सर्जरी 2 दिन पहले किया था, मैंने लिखा है स्टूडेंट्स केस, बता रहा हूँ। तो आप व्हाट्सअप स्टेटस और सोशल मीडिया पे नहीं जाइए, है ना, आप देखिए उस इंस्टीट्यूट में जाइए जाके। पहले रिम्स में भी ऐसा होता था ना कि एक दिन में इमरजेंसी में 8-9 केस खुलता था, आज के डेट में 3-4 केस खुल रहा है। क्यों? यहाँ से जितने भी सीनियर रेसिडेंट पेरिफेरल कॉलेज में हैं, सब यहीं के प्रोडक्ट है ना, हमारे सीनियर हैं। तो अगर परफोरेशन आया, ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो वो रिम्स क्यों रेफर करेंगे, वहीं पे केस कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना है सर। फिर भी क्योंकि झारखंड में यही एपेक्स सेंटर है जहाँ पे सारा केस रेफर होके आता है, तो ऑन एन एवरेज आपको हफ्ते में 2 ओटी होता है, एक इमरजेंसी होता है, तो ऑन एन एवरेज आपको पर वीक 2 से 3 केस करने के लिए मिल जाता है इंडिविजुअली। तो इसलिए यहाँ आज नहीं, मतलब जब तक और भी रिम्स में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल जाता है, यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर सरकारी सेटअप में आपको कहीं भी मिल रहा है तो आप लीजिए, विदाउट एनी इफ़, विदाउट एनी बट। अगर आप डीएनबी सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो कॉलेज ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको 3 से 4 दिन देती है एमसीआई कि आप वहाँ पे जा करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और लास्ट डे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे एड। पार्टिकुलरली किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बताना बहुत बेवकूफ़ी होगा, मैं किसी से पूछ के बताऊँ, हो सकता है वो मुझे गलत कन्वे करते हैं ना, इसलिए आप खुद जाइए और देखिए। हैव ए ग्रेट डे एड।